हाँ बच्चा, नेक्स्ट देखिए इस पे मैग्नेटिज्म, पार्ट सी इज मैग्नेटिज्म। फर्स्ट इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं? अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल टूवर्ड्स इट। मैग्नेट क्या करता है? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट में वो कहता है व्हेन अ मैग्नेट इज पुट इन अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग्स, अगर किसी मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स के ढेर में डाल दिया जाए, द आयरन फिलिंग्स क्लिंग टू द मैग्नेट एज शोन। आयरन फिलिंग्स उस पर अट्रैक्ट होती हैं एज शोन। द अट्रैक्शन इज मोर नियर द एंड्स, अट्रैक्शन एंड्स पे ज़्यादा होती है। देयरफॉर एंड्स ऑफ द मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स, इसलिए एंड्स को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक पोल्स का। तो अगर किसी मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स में इंसर्ट करते हो तो आयरन फिलिंग्स उस पर अट्रैक्ट होती हैं एंड अट्रैक्शन इज मोर नियर द एंड्स, अट्रैक्शन एंड्स पे ज़्यादा होती है। दैट इज वाई एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक पोल्स। नेक्स्ट इज अगर किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए, प्लीज देखें, व्हेनेवर बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली विद द हेल्प ऑफ अनस्पन सिल्क थ्रेड। अगर किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाए विद द हेल्प ऑफ अनस्पन सिल्क थ्रेड, इसका जो एंड टूवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। इसका जो एंड टूवर्ड्स ज्योग्राफिकल साउथ होता है उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। तो व्हेनेवर अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली विद द हेल्प ऑफ सिल्क थ्रेड, it always points towards geographical north and geographical south direction। फ्रीली सस्पेंड करोगे ये हमेशा geographical north और south में आएगा। इसके बाद वो क्या आता है, if it is displaced from its position, अगर इसको इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करके and let free फ्री छोड़ दोगे, इट अगेन रिटर्न्स क्विकली टू जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ये फिर से जोग्राफिकल नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा। इसका जो एंड टूवर्ड्स जोग्राफिकल नॉर्थ होगा उसको नाम देंगे हम नॉर्थ पोल का। इसका जो एंड टूवर्ड्स जोग्राफिकल साउथ होगा उसको नाम देंगे हम साउथ पोल का। एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंट्स टुवर्ड जोग्राफिकल नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ पोल, एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंट्स टुवर्ड जोग्राफिकल साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। नेक्स्ट इज अ स्ट्रेट लाइन जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को सेंटर से काटेगा। आपको पता है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन। तो एक स्ट्रेट लाइन जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को सेंटर से काटेगा दैट वी कॉल एज मैग्नेटिक एक्सिस। उसको मैग्नेटिक एक्सिस भी कह सकते हो या उसको आप एक्सियल लाइन ऑफ द मैग्नेट भी कह सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, straight line passing through north and south poles of a freely suspended magnet is called magnetic axis। तो एक straight line जो north and south pole को center से काटेगी that is called magnetic axis। a straight line which bisects the magnet from the middle, आपके पास ये बार मैग्नेट है और एक straight line which bisects the magnet from the middle, ये इस लाइन का हर पॉइंट दोनों पोल से इक्वल डिस्टेंस पर है। इस लाइन का हर पॉइंट दोनों पोल से इक्वल डिस्टेंस पर, इस लाइन का हर पॉइंट दोनों पोल से इक्वल डिस्टेंस पर। दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। तो स्ट्रेट लाइन विच बाइसेक्ट्स द मैग्नेट फ्रॉम द मिडल, एक स्ट्रेट लाइन जो मैग्नेट को मिडल से बाइसेक्ट करता है, दिस वी कॉल एज इक्वेटोरियल लाइन, इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। नेक्स्ट देखना बच्चे, अ वर्टिकल प्लेन, तो एक प्लेन मान लीजिए, एक प्लेन जो इसको काटेगा, vertical plane passing through north and south line of a freely suspended magnet is called magnetic meridian। तो एक प्लेन मान लीजिए जो freely suspended magnet always points towards geographical north and geographical south direction। तो एक vertical plane जो freely suspended magnet को काटेगा that we call as magnetic meridian, उसको हम बोलते हैं magnetic meridian। नेक्स्ट इज मैग्नेट के लाइक पोल्स रिपेल करते हैं एंड मैग्नेट के अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट देखना बच्चे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन,
the force of attraction or repulsion between two magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strengths and is inversely proportional to the square of the distance between two magnetic poles. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ्स, product of pole strengths, and is inversely proportional to the square of the distance, inversely proportional to the square of the distance between two magnetic poles. This is Coulomb's law in magnetism. ये हमारे पास है Coulomb's law in magnetism. This is Coulomb's law in magnetism. कंप्लीट करना बच्चे, ये आपके पास था बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट.